Hello everyone and welcome back to my channel. So in my last video we have started the topic sterilization, and under sterilization we have completed our topic, that is moist heat sterilization. तो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. हमने बताया था sterilization is basically a method, it is a process we can say पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि स्टरलाइजेशन बेसिकली होता क्या है. स्टरलाइजेशन जो है इट इज़ नोन एज द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और द एलिमिनेशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स. ईदर दे आर योर वेजिटेटिव सेल्स और दे आर स्पोर्स. ठीक है, द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन. तो हमने देखा था दो मेथड्स होते हैं, एक होते हैं आपके फिजिकल मेथड्स और एक होते हैं आपके केमिकल मेथड्स. ठीक है, फिजिकल मेथड्स में हमने बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में अबाउट हीट. ठीक है, उसमें हमने देखा था फर्स्ट इज द मॉइस्ट हीट, जिसमें हमने ऑटोक्लेव कवर किया, बॉइलिंग कवर की, टिंडलाइजेशन एंड पाश्चराइजेशन. ठीक है, ये था हमारे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के. आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन. And under dry heat sterilization, we will see red heat method, the flaming method, the incineration method, and the hot air oven. अपनी upcoming videos में I will discuss the radiation method, जिसमें हमारी non-ionizing radiations and ionizing radiations आएंगी, and then the mechanical method which includes your membrane filtration method. Next आता है आपका chemical methods. Chemical methods we have some liquid chemicals that are used for sterilization and gases that can be used for sterilization. Now we are starting with dry heat sterilization. Under dry heat sterilization, the very first method is red heat method. ठीक है, अब ये red heat method होता क्या है बेसिकली. हमको ये ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था that was moist heat. ठीक है, that means moist means moisture. ठीक है, तो वहां पर जितने भी मेथड्स हम यूज कर रहे थे दे वर प्रोवाइडिंग और दे वर यूजिंग हीट फॉर स्टरलाइजिंग द वेरियस ऑब्जेक्ट्स, लेकिन वहां पर मॉइस्चर कंटेंट भी प्रेजेंट था. लेकिन जब हम यहाँ पर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट्स को हीट के थ्रू ही स्टरलाइज करना है, लेकिन यहाँ पर एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर में होगा. ठीक है, जो हीट होगी उसमें क्या होगा, मॉइस्चर या स्टीम नहीं होगी प्रेजेंट. सो द फर्स्ट मेथड इज रेड हीट मेथड. इस मेथड से आप जिन ऑब्जेक्ट्स को स्टरलाइज करते हो वो है आपका निक्रोम वायर लूप. इस वायर लूप को आप कल्चर मीडिया को इनॉक्यूलेट करने के लिए यूज होती है. ठीक है, देन यू हैव दी फोर्सेप्स एंड दी स्पैचुलास. आप यहाँ फिगर्स में भी दे सकते हो. दिस इज द निक्रोम वायर, दिस इज द फोर्सेप एंड दिस इज दी स्पैचुला. ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, स्टरलाइज कर सकते हो यूजिंग रेड हीट मेथड. अब ये रेड हीट मेथड होता क्या है. रेड हीट मेथड में हम क्या लेते हैं, बंसन बर्नर लेते हैं. इस बंसन बर्नर में हम क्या करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमको स्टरलाइज करना है हम इस फ्लेम में, ठीक है, फ्लेम में उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे जब तक कि वो रेड हीट नहीं हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम निक्रोम वायर को यूज करते हैं, इस वायर लूप को जब हम यूज करते हैं फॉर इनॉक्यूलेटिंग अ कल्चर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वायर लूप को यूज करने से पहले उसको फ्लेम के ऊपर हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं जब तक कि वो बिल्कुल रेड ना हो जाए. दैट मीन्स जब तक कि वो स्टरलाइज ना हो जाए. सो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड विच इज यूज टू स्टरलाइज दीज ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट इज दी फ्लेमिंग मेथड. अब फ्लेमिंग मेथड क्या है, इसमें भी आप स्टरलाइज करने के लिए या ड्राई हीट के लिए यू यूज अ बंसन फ्लेम, यू यूज अ बंसन बर्नर. लेकिन जैसे हम रेड हीट मेथड में क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट्स को हीट कर रहे थे जब तक कि वो रेड ना हो जाए. लेकिन फ्लेमिंग मेथड में आप बंसन फ्लेम को तो यूज कर रहे हो, लेकिन आप ऑब्जेक्ट्स को रेड हीट नहीं होने दोगे. ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हम स्टरलाइज करते हैं दैट इज योर माउथ ऑफ द कल्चर ट्यूब्स. हियर इन द फिगर यू कैन सी दीज आर दी कल्चर ट्यूब्स. ठीक है, देन यू कैन यूज दी कवर स्लिप्स. दीज आर द ग्लास स्लाइड्स और द कवर स्लिप्स. ठीक है, these are the cover slips.
ऑलराइट, सो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, बंसन फ्लेम में स्टरलाइज कर सकते हो, लेकिन ये रेड हीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। यू विल पास देम थ्रू द बंसन फ्लेम विदाउट अलाउइंग इट टू बिकम रेड हॉट। सो दिस इज योर फ्लेमिंग मेथड। नेक्स्ट, द इंसिनरेशन मेथड। अब इंसिनरेशन मेथड क्या होता है, बेसिकली ये एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। यूजिंग एन इंसिनरेटर वेस्ट मटेरियल्स को ट्रीट किया जाता है। अब ये वेस्ट मटेरियल्स आपके क्या है, जितने भी कॉन्टैमिनेटेड क्लोथ्स होते हैं या जो आपके यूज्ड कॉटन वूल प्लग्स है या स्टॉपर्स है, एनिमल करकासेस है, दैट मीन्स द एनिमल बॉडीज, डेड बॉडीज, ठीक है, या फिर जो पैथोलॉजिकल मटेरियल्स है या ऑर्गन टिश्यूज है, ठीक है, जो हमें ऑब्टेन हुए हैं फ्रॉम द डेड एनिमल्स और द लाइव एनिमल्स, इन सबको हमको क्या करना है, इंसिनरेट करना है। तो यूजिंग एन इंसिनरेटर हम इन सारे वेस्ट मटेरियल्स को क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे एंड inside the incinerator there will be combustion of these organic substances। इन सारे वेस्ट मटेरियल्स का क्या होगा, combustion होगा, ठीक है, सारे वेस्ट मटेरियल्स का combustion होगा, ठीक है, and this will result into ash and heat, ठीक है, this will result into ash and heat। या फिगर में आप देख सकते हो द माइक्रो इंसिनरेटर जो बेसिकली लैब्स में यूज किया जाता है, ठीक है। अब एक स्पेशल प्रिकॉशन जो हमको ध्यान रखना है यूजिंग द इंसिनरेटर इज दैट द एग्जॉस्ट फ्यूम्स do not carry the particulate matter containing the viable microorganisms into the atmosphere, ठीक है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो इंसिनरेटर्स यूज होते हैं वहां पर हम ऑर्गेनिक मैटर को ट्रीट करते हैं तो ऐश निकलता है और फ्यूम्स निकलती है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स आपके एटमॉस्फेयर में जा रही है उन फ्यूम्स में किसी भी तरह के वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज इट विल कंटामिनेट दी or it will give rise to the airborne particles। So this method is known as the incineration method and this is also a dry heat sterilization method। The next method is the hot air oven। Now in this figure you can see this is a hot air oven, all right। सबसे ऊपर आप देखोगे तो थर्मोमीटर लगा है, इसकी जो बॉडी होती है दैट इज अ डबल वॉल इंसुलेटेड चेम्बर। अंदर आप देखोगे क्या है, सैंपल्स रखने के लिए यू हैव वेरियस ट्रेज, दिस इज ट्रे 1, दिस इज ट्रे 2, ठीक है। देन यू हैव द टाइमर, यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल होता है, मेन ऑन एंड ऑफ स्विच यू हैव, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हॉट एयर ओवन विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। तो यहाँ पे लिखा है अगेन डबल जैकेटेड मशीन दैट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ ट्रेज एंड शेल्स। यहाँ पर आपके जिन ऑब्जेक्ट्स को आपको या ग्लास फेस को या कल्चर मीडिया को जिसको भी आपको स्टरलाइज करना है वो आप इन्हीं ट्रेज में रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशन मेंटेन की जाती है दैट इज 170 to 180 डिग्री सी फॉर मिनिमम ऑफ 1 आवर, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हम हॉट एयर ओवन को यूज करके स्टरलाइज करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को फॉर अ पीरियड ऑफ 1 आवर रखा जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 170 to 180 डिग्री सी। ये टेम्परेचर दो हम यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं एंड टेम्परेचर कितना है उसको हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग दिस थर्मोमीटर, ठीक है। सो जिन मटेरियल्स को हमको स्टरलाइज करना है दैट दे आर केप्ट ऑन दी ट्रेज। Now talking about the applications, you have the glasswares, for example the test tubes, the petri plates, the flask, pipettes, forceps, scissors। इन सारे glasswares को आप यूज करने से पहले एक माइक्रोबायोलॉजी की लैब में यूज करने से पहले it is important कि you sterilize all these glasswares so you can use a hot air oven to sterilize these glasswares। Then you can also sterilize some pharmaceutical products such as liquid paraffin, the dusting powder, fats and grease। So these are 4 different methods of dry heat sterilization। The very first is flaming method, red heat method, incineration, and the last and the important one is hot air oven।
नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। जब हमने मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन पढ़ा था तो उसमें भी हमने मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का कुछ बेसिक्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मॉइस्ट हीट की बात करें तो जो डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े थे, तो हमने देखा था कि मॉइस्ट हीट कैसे ऑब्जेक्ट्स को स्टरलाइज कर रही है। ठीक है, तो मॉइस्ट हीट बेसिकली क्या करती है, जो स्टीम जनरेट होती है, ठीक है, चाहे वो आपका ऑटोक्लेव है चाहे बॉइलिंग मेथड है, तो इन मेथड्स के थ्रू जो स्टीम जनरेट हो रही थी दैट वाज एंटरिंग द माइक्रोबियल सेल्स। इफ यू रिमेंबर, तो वहां पर हमने मैकेनिज्म पढ़ा था कि मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के केस में जो स्टीम जनरेट हो रही थी वो माइक्रोबियल सेल्स को एंटर कर रही थी एंड देन दिस स्टीम वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोआगुलेशन। ठीक है, किसका कोआगुलेशन कर रही थी? द बैक्टीरियल प्रोटीन्स, कोआगुलेशन ऑफ द बैक्टीरियल प्रोटीन्स। ठीक है, एंड दिस वाज रिजल्टिंग इनटू डिस्ट्रक्शन, दिस वाज resulting into destruction of microorganisms. All right, so now talking about the mechanism of action of dry heat sterilization. Now what happens is, जो आपकी dry heat है, ठीक है, चाहे वो flaming method के थ्रू हो, चाहे वो आपकी red heat method के थ्रू हो, चाहे फिर आपकी वो hot air oven के थ्रू हो. So this dry heat, what it does is, it will destroy the microbial cells via oxidation. ठीक है, ये dry heat क्या करती है, माइक्रोबियल सेल्स की जो सेल वॉल है उसका ऑक्सीडेशन कर देती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कॉज करती है किसका? जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है। ठीक है, now this cell wall is made up of peptidoglycan. This is just for the general knowledge. The bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. This peptidoglycan is basically a polymer which is made up of N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. So this is the basic mechanism of dry heat sterilization. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किस मैकेनिज्म पे काम करती है? जो ड्राई हीट होती है वो ऑक्सीडेशन कॉज करती है ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड दिस सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. दिस इज द पॉलीमर मेड अप ऑफ N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. Now the oxidation of the bacterial cell is responsible for the destruction of bacterial cell wall or the destruction of the bacteria or the microbes. So with this we come to an end and I hope you all understood today's topic. So if you have any query related to any topic, you can share your questions or the queries in the comment section. That will be really appreciable. So thank you everyone for watching. Bye bye.